आप ये मान लीजिए जितना न्याय कर्मचारी काम कर रहा है ना उसका 25% वेतन दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के अन्य विभागों में काम है 10 रुपए का और पेमेंट किया जा रहा है 100 रुपए का। तो हमारे साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो चीज सरकार ने खुद चल कर दी है, हाई कोर्ट ने प्रपोजल बनाकर भेजा है, उसमें सरकार को देने में क्या आपत्ति आ रही है? आज तो हम शहीद स्मारक पर गए हैं, आने वाले समय में हम सचिवालय जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे, लेकिन हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। राजधानी जयपुर राजस्थान में कैडर की पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी लगातार धरना जारी है, इनकी भूख हड़ताल जारी है, अनशन जारी है। अभी मैं पहुंचा हूं प्रदेश की राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट, जहां पर जो न्यायिक जो कर्मचारी है स्ट्राइक पे बैठे हैं और आज इनका 6-7 दिन हो गए, इनका धरना जारी है, भूख हड़ताल जारी है। इनकी जो कैडर में पुनर्गठन की जो मांगे है, चाहे वेतन विसंगति को लेकर इनकी मांगे लगातार बनी हो, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो वेतन विसंगति की जो मांगे हैं वो लगातार सरकार सुन नहीं रही है। पूर्ववर्ती पूर्व में कोर्ट ने भी आदेश जारी करके राज्य सरकार को फैसला सुना दिया था, लेकिन अभी तक भी सरकार के द्वारा कोई भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं बात करने की कोशिश करूंगा इनसे। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष जयपुर। बताइए आप क्या मांगे आप? देखिए, हमारे पुनर्गठन की मांग है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने पुनर्गठन का लाभ सभी विभागों को दिया था। आज लगभग 2.5 वर्ष होने के पश्चात भी न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायिक कर्मचारियों का फुल बेंच से पास करके प्रपोजल भेजा हुआ है। लेकिन राज्य सरकार की हठ धर्मिता और वित्त विभाग की हठ धर्मिता की वजह से आज तक पुनर्गठन का लाभ न्यायिक कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। न्यायिक कर्मचारी काम के बोझ तले दबा हुआ है, पिसा हुआ है, आत्महत्या करने के लिए उतारू है, उसके बैठने के लिए जगह नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वेतन उसको 25% वेतन दिया जा रहा है। आप ये मान लीजिए जितना न्यायिक कर्मचारी काम कर रहा है ना उसका 25% वेतन दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के अन्य विभागों में काम है 10 रुपए का और पेमेंट किया जा रहा है 100 रुपए का। तो हमारे साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। और जब 2.5 साल से 100 से अधिक पत्राचार कर दिए गए, उसके पश्चात जब राज्य सरकार ने हमारी नहीं सुनी है, माननीय उच्च न्यायालय के जो फुल पीठ का फैसला है, जो फुल पीठ ने बनाकर भेजा उसको भेज दिया गया, उसके बाद भी जब हमारी नहीं सुनी गई है, 6 मई 2023 को भेजा गया था, उसके बाद भी नहीं सुनी गई है, तब अब न्यायिक कर्मचारी अपना धैर्य छोड़कर अब रोड पर आ चुका है। और अब ये न्यायिक कर्मचारी रोड पर तब तक रहेगा, ये आंदोलन पर तब तक रहेगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान में जो फुल पीठ ने जो हमारा प्रपोजल बनाकर भेजा है उसको लागू नहीं कर दिया जाता है, उसको लागू नहीं कर दिया जाता है, तब तक न्यायिक कर्मचारी रोड से और मंच से और धरने से नहीं हटेगा। आज हमारे 3 कर्मचारी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी जी, हमारे जयपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश शर्मा जी और हमारे एक साथी कर्मचारी हंसराज कुमावत जी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ये राज्य सरकार बिल्कुल भी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, हमें उपेक्षित किया हो गया है और हम ये उपेक्षा अब सहन नहीं करेंगे। कर्मचारी पूर्ण रूप से आक्रोशित है, हम अपना लाभ लेकर रहेंगे। पूर्व में हाईकोर्ट के द्वारा 2023 में तो फैसला सुना दिया गया, राज्य सरकार को दे दिया गया, सरकार बदल गई है। को क्या लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है? नहीं, सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि जो सरकार ने दिए थे, मतलब 2.5 वर्ष पूर्व जो पूर्व सरकार थी उसने दिए थे, उसकी पालना सभी राज्य के सभी विभागों में हो गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, राज्य के सभी विभागों में उसकी पालना हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय में जो स्टाफ है उसकी भी हो गई है, लेकिन केवल एक अधीनस्थ न्यायालयों का स्टाफ है वो इस लाभ से वंचित है और हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार है जिसे न्यायिक कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहने? आगे हमारी यही रणनीति है। पहले दिन हमारे सुरेंद्र नारायण जोशी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे, फिर ब्रजेश शर्मा जी बैठे, हंसराज जी हैं, हमारे यहाँ कतार है, आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है। हमारे पास भूख हड़ताल पर बैठने वालों की कमी नहीं है। हर रोज हम अपने भूख हड़ताल में वृद्धि करेंगे और ये अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश हमारा लगातार रहेगा। आपकी इस स्ट्राइक से सरकार को कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलना ही पड़ा है, क्योंकि 6-7 दिन से पिछले पूरे राजस्थान में जो न्यायिक कार्य है जो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। क्या लगता है कि आपकी मांग को सरकार सुनना चाहिए? देखिए, हमारी जायज है, हमारी मांग जायज है, हमारी नाजायज मांग नहीं है, हमारी जायज है। सरकार ने खुद चल कर दिया है, जो चीज सरकार ने खुद चल कर दी है, हाई कोर्ट ने प्रपोजल बनाकर भेजा है, उसमें सरकार को देने में क्या आपत्ति आ रही है? केवल वित्त विभाग के लिपिक वर्ग की हठ धर्मिता, उनके जूनियर अकाउंटेंट जो लाइन लिख दी, अब IAS उनको फॉलो करते हैं। मतलब आप देखिए सिस्टम, हठ धर्मिता राज्य सरकार के, ये उनकी हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। अब आगे क्या सोच रहे हैं आपकी? अब तो राजस्थान में नए मुख्य न्यायाधीश को चुनेंगे, क्या उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्य न्यायाधिपति जो
महोदय जो चुने गए हमें उनसे पूरी उम्मीद है। देखिए एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ऊपर से न्यायिक जो कर्मचारी है वह कूदने के लिए तैयार हो गया है बिल्डिंग को, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है इनकी मांगे हैं। और ये देखिए कूदने के लिए वहाँ बिल्डिंग में खड़ा है। सबसे बड़ी बात है पूरे जो न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर सेशन कोर्ट में घेर रखे और इनसे अपील भी कर रहे हैं कि नीचे उतर जाए, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए अपना थैला भी इन्होंने नीचे फेंक दिया है और वहां से कूदने की उन्होंने ठान लिया। लेकिन न्यायिक जो कर्मचारी है, मैं थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूंगा, आखिर इनकी जो मांगे हैं कब तक ये चलती रहेंगी? एक कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे, क्या लगता है कि ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, राज्य सरकार। हम 18 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सामूहिक रूप से हमारे 3 कर्मचारी भूख हड़ताल पर है और ये तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक राज्य सरकार हमारा पुनर्गठन नहीं देती। तो नए मुख्य न्यायाधीश चुन लिए गए, क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि हमारे जो साहब आए हैं वो हमारी सुनेंगे पुकार और राज्य सरकार को बोलेंगे कि साहब ये जो न्यायिक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है, एक अलग से विभाग है, उनकी जायज मांग जो राज्य सरकार के कर्मचारी उनको 2022 से दे चुका है, लेकिन न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन अब तक नहीं हुआ है। तो हमारी तो उनसे साहब वो हमारे माई बाप है, वो सुनेंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम आगे प्लानिंग करेंगे। आज तो हम शहीद स्मारक पर गए हैं, आने वाले समय में हम सचिवालय जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे, लेकिन हमें तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 6-7 दिन से राजस्थान में अदालती कार्य पूरी तरह से ठप आ रहा है, ठप हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मांगे हैं जो इनकी कैडर की पुनर्गठन की मांगों को लेकर लगातार ये धरना कर रहे हैं। इनकी वेतन विसंगति की जो मांगे हैं इनकी भी जो प्रमुखता से रही है और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि हमारी वेतन विसंगति की जो मांग है, हमारी कार्य प्रणाली की जो शैली इसको बदला जाए और थोड़ी सी हमारी जो मांगे हैं कैडर पुनर्गठन को लेकर वो स्वीकार की जाए, लेकिन सरकार अभी सुन नहीं रही है। नवीनतम मुख्य न्यायाधीश चुने गए, उनको उम्मीद है कि नवीनतम मुख्य न्यायाधीश इस मामले को संज्ञान करेंगे और जल्दी न्यायिक जो कर्मचारी जो धरने पर बैठे हैं इनका कुछ न कुछ इनकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रावानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।